के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोरोना काल में हम परमेश्वर के वचन को इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टीवी के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि शैतान कितना भी अटैक करे, परमेश्वर का वचन प्रचार होने से रुक नहीं सकता। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, वो वचन जिसके लिए भजन संहिता 119:1 में परमेश्वर ने कहा कि ये वचन उनके बड़े नाम से ज़्यादा अधिक महत्व रखता है। और फिर वही भजन संहिता कहती है कि परमेश्वर ने इस वचन को हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया। अब हम लोग तो अगर कायदे से काउंट करें तो 6-7 हज़ार साल से ऊपर ज़्यादा पृथ्वी बने नहीं हुआ, लेकिन ये वचन तो हजारों पीढ़ियों के लिए है। तो हम अंदाज कर सकते हैं कि इतना तो संसार रहेगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसको ठहरा दिया ताकि आदमी ये समझ ले कि दुनिया खत्म हो जाए, आकाश समेट दिया जाए, वचन कभी खत्म नहीं होगा। और आज मेरे प्रियो, हम चलेंगे वचन में आगे। जब हम छठे बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ, 6:12। उसके बाद जब हम 7वें बाब में आते हैं तो यहाँ कोई भी मोहरों का जिक्र नहीं है, लेकिन 8वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली। बहुत से विद्वानों का ये अनुमान है कि ये जो 7वां अध्याय है, ये बीच में परमेश्वर की आज्ञा से ऐड किया गया। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, मैं एक ही बात जानता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। और मेरे प्रियो, यहाँ 8वीं आयत में लिखा, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अब हम अपने हिसाब से सोचें तो हमारे हिसाब से आधा घंटा बहुत होता है। 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो लगता बहुत है, और आधे घंटे स्वर्ग में सन्नाटा, इसका मतलब बहुत सीरियस कोई बात जिसको परमेश्वर दिखाना और बताना चाहते। लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली, 6वें बाब की 12वीं आयत के आगे है ये, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरैयां दी गई हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये 7 स्वर्गदूत 24 प्राचीनों के प्रभु यीशु के साथी परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जिन्हें कलीसियाओं के दूत भी कहा गया है। अब ये दूत परमेश्वर के द्वारा इस जमीन पर कुछ करने जा रहे हैं, और इसीलिए वचन कह रहा है कि सन्नाटा छा गया। अब ये भयंकरता जो 7वें चैप्टर में है, ये बहुत ज्यादा भयानक है। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे, अपने डिवोशन में भी सोने से पहले बहुत देर तक सोचता रहा कि परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करता है, कि वो चाहते नहीं है कि कोई नर्क में जाए। शैतान उसके दूतों के लिए नर्क बनाया गया है, लेकिन परमेश्वर ने चूंकि मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में की है, वो नहीं चाहते कोई भी नर्क में जाए। इसीलिए परमेश्वर मौके पे मौका दिए जाते हैं। अगर आप पहुंचेंगे लूका में तो कितनी एक अजीब सी बात दिखाई पड़ती है कि जब यीशु मसीह सलीब पे हैं, 2 चोर उनके दाएं बाएं खड़े हैं, और एक चोर ने क्या बोला, हे गुरु, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे बारे में भी सोचना। प्रभु यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ अधोलोक के उस पाठ में होगा जिसे स्वर्ग कहा जाता है। आज ही, यानी अभी चंद घंटों के बाद खत्म होंगे, और तू मेरे साथ वहां होगा। मेरे प्रियो, सलीब पर प्रभु प्राण दे रहे, और वहां भी चोर को क्षमा करना, जो मर्डर डकैती में इन्वॉल्व रहा होगा, तभी तो सजाए मौत मिली है उसको। यानी बाइबल जो बार बार जिस चीज के ऊपर प्रेशर देती है वो ये कि प्रभु किसी भी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होते हैं, और शैतान ये चाहता है कि हर आत्मा नाश हो, ताकि
अगर प्रभु को तरस आए तो उस पर भी आ जाएगा, वो भी बच जाएगा। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के यहाँ दो चीजों का निर्णय हो चुका है। एक न्याय, न्याय सिंहासन, जजमेंट होगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तभी से सेपरेशन का काम शुरू कर दिया। आप उत्पत्ति 1 को और दूसरे बात तक पढ़ेंगे तो हर बात में लिखा है परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया उसको दूसरी चीज से अलग किया। हाँ मेरे प्रियो, अलग किया और ये जाहिर कर दिया कि परमेश्वर सेपरेशन पे बिलीव करते हैं। क्या लिखा है कि आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों के 6 बाब में जाएंगे तो वहां भी प्रभु ने अपने लोगों को क्या आज्ञा दी कि तुम इनके बीच में से निकलो और अलग रहो। निकलो, अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। लेकिन शर्त क्या है? निकलो, अलग रहो। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम संसार में रहते हुए संसारिकता में इन्वॉल्व ना हो जाएं। परमेश्वर से घृणा करते हैं, क्योंकि याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है। तो परमेश्वर ने संसार तो आदम के लिए बनाया, लेकिन पाप एक ऐसी चीज आई आदम के लाइफ में जिसने परमेश्वर से आदम को अलग कर दिया। परमेश्वर ने आदम वाटिका से निकाला, हम सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, और फिर उसको दोबारा एंट्री नहीं लेने दी। लेकिन सलीब पे प्रभु ने अपने प्राण देकर एक बार फिर से स्वर्ग का द्वार खोल दिया मनुष्य जाति के लिए, ताकि बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और हमेशा जो चीज मुझे इन 40-45 सालों से बार बार याद दिलाई जाती है वचन में, प्रार्थना में, वो ये कि हमारा लाइफ है कितनी, हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे। अब 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग को भी जाना एज हो रही। परमेश्वर ने अगर आज तक सलामती से रखा है तो उनकी कोई योजना, हमको भी जाना है, सबको जाना है। बाइबल कहती है जितने मनुष्य पैदा हुए सब मरेंगे। यीशु मसीह शारीरिक रूप में आए तो वो भी मर के जिंदा हुए, नई देह में आ गए। सो मेरे प्रियो, हमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जहां परमेश्वर ने मनुष्य बनाया वहां न्याय भी बनाया। और यहाँ जो 8वें बाब में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, यानी स्वर्गवासियों को यह पता है कि अब पृथ्वी पर क्या होने जा रहा है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और सन्नाटा तब होता है जब कोई भयानक बात होने वाली होती है। हमेशा हम सब प्रैक्टिकल जानते हैं कि जब तूफान आने वाला होता पृथ्वी पे तो उससे पहले थोड़ी देर हवा थम जाती है, हवा चलना बंद हो जाती है और उसके बाद एकदम तूफान आ जाता है। मेरे प्रियो, क्या हमने कभी सोचा कि ये जो शांत वातावरण होता है ये आने वाली भयंकरता का चिन्ह होता है? और अब जब प्रभु यीशु आने वाले हैं, अब देर नहीं करेंगे, बहुत कम समय है। हमको ये सोच लेना है कि क्या हम प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 32:5 में क्या लिखा है? जिसने अपना पाप मुझ पर प्रकट किया मैंने उसे क्षमा कर दिया। और 32:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। यानी अगर हम अपने पापों का हर रोज अंगीकार करें तो मेरे प्रियो, प्रभु क्षमा करने में बहुत सहनशील है। हम ये सोच सकते हैं कि जब वो सलीब पे चोर को क्षमा कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु के नाम के कहलाते। हर प्रचारक, हर प्रभु को प्यार करने वाला मनुष्य रोज रात में जब घुटनों पे आता है ना, तो उसका पहला काम होता है दिन भर के पापों की क्षमा याचना। और मेरे प्रियो, मुझे भी परमेश्वर ने 40 साल से ये बात एकदम कान में ठूस रखी है
कि तू जब घुटने के बाद आएगा रात में, तो दिन भर भी जो तूने बोला, करा, किया है, सब के लिए मेरे घुटनों पे क्षमा मांग। और पौलुस क्या कहते हैं, मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता। मेरे प्रियो, ये सन्नाटा भयंकरता से पहले हमको बताने के लिए रखा गया या लिखा गया है, हम चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि बहुत कम समय है। और बाइबल ये कहती है कि 7वें बाब के जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के लोगों को भी जताया गया है, दर्शाया गया है। अब यहाँ जो सन्नाटा है उसके पीछे दो कारण है, और वो दोनों कारण हम अगली बार वचन के 3रे आयत से लेके आगे चलेंगे। लेकिन आज इसलिए 8वें बाब की पहली आयत पर हम जोर दे रहे हैं कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को वो देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तुरही कब फूकी जाती है? हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुराने जमाने में जब युद्ध होने वाला होता था तो उससे पहले तुरही फूकी जाती थी। जब मेरे प्रियो राजा के शहरों के गेट बंद होते थे, पुराने जमाने में होता था गेट बंद कर दिए जाते थे, तब भी तुरही फूकी जाती थी कि द्वारपाल गेट बंद करे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते? तुरही फूकने वाली है, गेट बंद होने वाला है। कौन सा गेट? पश्चाताप वाला, उद्धार के द्वार वाला। हमारा क्या होगा अगर हमने आज तक प्रभु के सामने ना मन फिराया है और ना हम प्रभु के सामने अपने को लेकर चल पा रहे हैं? इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन पश्चाताप के ऊपर जोर देता है, और डेली के पश्चाताप। ऐसा नहीं कि हम दिन भर पाप नहीं करते। मुझे याद है एक बहुत बड़े प्रचारक ने एक बात कही थी कि अगर हम हर पाप के बाद लिखना शुरू कर दें तो 64 पेज की एक डायरी या एक कॉपी 2 दिन के अंदर भर जाएगी, अगर हम सच्चाई से लिखेंगे। मुझे याद है एक प्रचारक ने अपने बेटे को एक पटरा दिया और किलो का 1.5 बंडल दिया, और ये कहा कि बेटा, जब तुम दिन भर में 6 बार झूठ बोलो, ईमानदारी से 1 कील पटरे में ठोक देना। उसने कहा ठीक है पापा। बोले मैं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच्चाई से कह रहा हूं। उस बच्चे को जितना याद आता था वो करता था। उसने पटरे पे कीले ठोक डाली। जब वो पापा के पास ले गया तो पटरा कीलों से भरा हुआ था। पापा ने उसको देखा, पटरे को देखा, बोला बेटा, एक दिन में तुमने इतने पाप किए, झूठ बोला, तो सोचो कि अपने जीवन भर में तुम कितना गलत काम करोगे। तो बेटे ने पापा से क्वेश्चन पूछा, पापा आप क्या बताएंगे आप? उन्होंने क्या बताया मैं नहीं जानता। आपने पढ़ा कि नहीं? मैंने पढ़ा। उन्होंने सारी कीलें प्लास से निकाल दी और उस पटरे के ऊपर रंदा चला दिया। बोले पापा ये तो फिर से प्लेन हो गया। उसने कहा बेटा, हमारे प्रभु यीशु इन पापों को, इन कीलों को निकाल कर हमारे जीवन में फिर से हमें प्लेन बना देते। जब रोज अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो हमारा एक नया जीवन शुरू हो जाता है, एक नया दिन शुरू हो जाता है, और परमेश्वर इस कार्य को रोज करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस लड़के के बारे में आगे पता चला कि वो एक बहुत अच्छा प्रचारक हुआ, और जो है उसने उन स्थानों में प्रचार किया जहाँ प्रचारक नहीं गए थे। एक बहुत बड़ी कलीसिया खड़ी करी। मेरे प्रियो, हम सोच लें अपने जीवन के प्रति कि एक दिन में हम कितने पाप करते हैं और परमेश्वर के यहाँ कितना इंसाफ होगा इसका। प्रभु चाहते हैं कि ये जो 7 तुरही फूकनी जा रही है, उनसे पहले अगर प्रभु के पास बुला लिए गए तो हम तैयारी करें कि हम खड़े कहाँ होंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपको आशीष दे, और इस आशीष के साथ और इस ब्लेसिंग के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। काश अपने जीवन में हम प्रभु के संग चलें। आमीन।